अस्सलामुअलैकुम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। यानी कि हम केमिकल फार्मूले के साथ किसी भी कंपाउंड को लिखने के हमें क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्या फ़ायदे हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर एक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। अब हमने NaCl हमने इसको इस तरीके से लिखा है, इसका हमें क्या फ़ायदा है। हम इसको कंप्लीट भी तो लिख सकते थे ना। मिसाल के तौर पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे, सोडियम क्लोराइड भी हम लिख सकते थे। हमें इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इस तरीके से लिखने के सिंबल के साथ हम इसको डोनेट करने के क्या बेनिफिट्स हैं, टुडे हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका एक जो अहम और बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि हम केमिकल फार्मूला क्या करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि कोई भी सब्सटेंस की दिया गया है उसको उसके नेम से रिप्रेजेंट करने में ये हमें बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। मिसाल के तौर पर अब वाटर की बात करें, H2O पानी है, वाटर है, तो ये हमने क्या किया है, उसको रिप्रेजेंट कर दिया है। उसके फुल नेम को लिखने के बजाय हमने इसको शॉर्ट फॉर्म लिख दिया ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में और उसको राइट करने में हमें ईजी हो, आसानी हो। ये तो हमारा पहला पॉइंट, इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकंड पे आता है, अब इसका दूसरा जो सिग्निफिकेंस वो ये है कि ये हमें नेम के बारे में बताता है, उन एलिमेंट्स के जो एक कंपाउंड में पाए जाते हैं। नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन कंपाउंड जो एक कंपाउंड में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब वाटर एक की ही मिसाल ले लें, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये हमें इजीली ये बता देता है कि एक कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं। अगर हम इसको दूसरी फॉर्म में लिखते कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमें इस तरीके से नहीं पता चल सकता था कि इसमें अंदर कौन कौन से एलिमेंट। अब देखिए वाटर के अंदर ही इसकी मिसाल ले लें तो हमें इस तरीके से नहीं पता चल सकता था इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो हमने क्या किया, इसको केमिकल फार्मूले से रिप्रेजेंट कर दिया, जिस वजह से हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। इस तरीके से इसमें कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ये हमें इसका एक बहुत ही अहम सिग्निफिकेंस है। ये हमें किसके बारे में बता देता है कि उसके अंदर कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं। उसके बाद नंबर थर्ड पे आ जाता है, का तीसरा सिग्निफिकेंस वो ये है कि ये हमें कंपाउंड के मैस के बारे में बता देता है। टेल अबाउट मैस ऑफ कंपाउंड, किसमें, इन AMU और ग्राम में। ठीक है, ये ग्राम में या AMU में हमें मैस के बारे में बता देता है। मिसाल के तौर पर वाटर ही H2O ही है। अब H2O का हम इजीली मैस फाइंड कर सकते हैं, और जिस तरीके से हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि कार्बन 12 आइसोटोप्स को लेके हमने उस तरीके से इसका मैस मालूम किया था। तो इस तरीके से हमें क्या होता है कि इस फॉर्म में केमिकल फार्मूले के फॉर्म में हम इजीली उसका मैस मालूम कर सकते हैं। मिसाल तौर पर अब हाइड्रोजन का अगर हम अलग कर लें, ऑक्सीजन का मैस हम अलग कर लें, तो इस तरीके से हमें क्या होगा कि इन दोनों को बाद में हम कंबाइन कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वाटर का टोटल इतना मैस है, और वो किस में है, ग्राम या AMU में। वैसे तो केजी के अंदर हम वाटर का लीटर के अंदर मेजर कर ही सकते हैं, लेकिन ग्राम और AMU में भी ये हमें केमिकल फार्मूले का एक सिग्निफिकेंस है कि हमें इसमें भी पता चल जाता है कि इसका मैस कंपाउंड का कितना है। ये है नंबर 30 का सिग्निफिकेंस। नंबर 4 पे अब आ जाता है, इसका नंबर 4 पे जो बहुत अहम सिग्निफिकेंस है वो ये है कि केमिकल फार्मूले का, कि हमें क्या बता देता है, एक मालिक्यूल, वन मालिक्यूल और फार्मूला यूनिट के बारे में। यानी कि कोई भी कंपाउंड है वो इन दो फॉर्म में हो सकता है, या मालिक्यूल के फॉर्म में हो सकता है या फार्मूला यूनिट के फॉर्म में हो सकता है। मिसाल के तौर पर वाटर है, ये एक मालिक्यूल है, तो पानी को जितना भी हम वाटर लेंगे उसके अंदर इतने ही एक मालिक्यूल, और वो मालिक्यूल इतना ही होगा। और फार्मूला यूनिट की अगर NaCl सोडियम क्लोराइड, ये मालिक्यूल नहीं है, ये एक फार्मूला यूनिट है। ठीक है, तो इसका आप देखिए कि जितना भी वो सोडियम क्लोराइड होगा उसके अंदर एक फार्मूला यूनिट कितना होगा, उसके बारे में हमें ईजिली ये केमिकल फार्मूला बता देता है।
ये इसका फोर्थ था सिग्निफिकेंस। अब लास्ट भी इसका आ जाता है फिफ्थ पे। अब इसका जो लास्ट भी सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये हमें मालिक्यूल को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में इजीली बता सकता है। मिसाल के तौर पर अब वाटर का वो हम जब इसमें सोडियम क्लोराइड में डिज़ोल्व करेंगे तो हमें ये बता देगा, इसका सोल्यूशन एक बन जाता है। तो इसको क्या करने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए, इसको हल करने के लिए हमें क्या बता देगा, एक वे बता देगा ताकि इजीली हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकें, बैलेंस रख सकें। मिसाल के तौर पर अब हमने इसको हल किया है तो हमें पता चल जाएगा कि वाटर के हमें इतने एटम चाहिए, मॉलिक्यूल चाहिए, और सोडियम क्लोराइड के इतने यूनिट चाहिए, जिस तरीके से ये इक्वेशन एक बैलेंस हो सके। अब मिसाल के तौर पर एक और मिसाल लेते हैं। अब सोडियम है, सोडियम को हमने क्लोरीन में के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए क्लोरीन दो होते हैं, तो अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया कि उन्होंने इधर भी दो लिख दिया और इधर भी दो लिख दिया, ताकि हम इजीली इस चीज़ को बैलेंस कर सकें और हमारे पास दो सही तरीके से आंसर आ सके। तो ये तुम्हारा सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला जो आज हमने पढ़ना था। तो ओके, थैंक यू।